हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सहज इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश एकदम सहज तरीके से। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक शॉर्ट बट इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में 5 बेसिक ग्रामर के रूल्स देखेंगे, जहां से ऑलमोस्ट हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ ये रूल्स हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग को और भी क्लियर बनाता है। तो आइए दोस्तों, लेट्स बिगिन द शो। हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा है वन को। वन का मतलब कि किसी एक को। तो यहाँ पे वन के लिए जो है पॉजेसिव केस क्या होता है? वन एपोस्ट्रोफी एस। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, आप एग्जांपल देखिए। हम लोग क्या करते हैं गलती कि वन मस्ट डू, यहाँ पे वंस के बदले हम लोग हिज या हर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। वन मस्ट डू, वंस ड्यूटी होना चाहिए। ठीक है, तो वन का पॉजेसिव केस क्या होता है? वन एपोस्ट्रोफी एस, वंस। और एग्जाम्पल देखिए, वन शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स, जबकि होना क्या चाहिए? वन शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर्स। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है राम शुड ओबे वंस पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे राम का पॉजेसिव केस क्या होगा? यहाँ पे होगा हिज। तो ये ध्यान रखना है, वन रहेगा अगर तो ही जो है हमको वहां पे वंस लगाना है। उसके अलावा जो रहेगा, ही रहेगा तो हिज लगाएंगे, शी रहेगा तो हर लगाएंगे। अगर किसी मेल का नाम रहेगा तो वहां पे हिज लगेगा, किसी फीमेल का नाम रहेगा तो वहां पे हर लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला रूल। हम लोगों ने इन्फिनेटिव्स में पढ़ रखा है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? टू प्लस वी वन। टू प्लस हमारा वर्ब का बेस फॉर्म। हमको कोशिश करना चाहिए कि जहां पे भी इन्फिनेटिव देखे उसको हमको तोड़ना नहीं है। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए, शी लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, टू और प्ले के बीच में नेवर ला दिया है। अब ये नेवर क्या है? यहाँ पे बीच में आ गया है कबाब में हड्डी। ये क्या हो गया? हमारा रॉन्ग हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? शी, नेवर को क्या करेंगे? आगे ला देंगे। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, इसको हम आगे ला देंगे। शी नेवर लाइक्ड टू प्ले फुटबॉल, ये हमारा सही है। अब अगला एग्जांपल देखिए, राम यूज्ड एवरी डे टू प्रैक्टिस मैथ्स। अब इसको भी पढ़िए, राम यूज्ड टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे। अब आप देखिए दोनों सेंटेंस में से कौन सा गलत है? देखिए गलत कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रीन में है इसलिए। जी नहीं, ग्रीन में किया गया है क्योंकि दोनों सही है। देखिए, अब दोनों का मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज टू क्या है? इसका हैबिट बता रहा है। ठीक है, पास्ट का हैबिट, कि राम यूज्ड टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव नहीं है, यहाँ पे ये यूज्ड टू जो है हमारा मॉडल है। अब इसमें देखिए, राम यूज्ड एवरी डे टू प्रैक्टिस मैथ्स। अब इसमें क्या है? टू प्रैक्टिस है, ये इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे क्या कर दिया है ये, यहाँ पे मीनिंग क्या हो जा रहा है सेंटेंस का, कि राम प्रत्येक दिन को यूज करता था मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे पास्ट की हैबिट नहीं है, यहाँ पे वो बता रहा है। और इसमें क्या बता रहा है कि राम प्रत्येक दिन मैथ्स प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ पे ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, बट यहाँ पे सेंटेंस का पूरा सेंस जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो रूल्स को हमें समझना है, रूल्स को रटना नहीं है। रूल्स को प्रैक्टिकली उसको जो है ना हमको फील करना है कि कहाँ पे उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कंडीशनल सेंटेंस अबाउट फ्यूचर द कंडीशनल क्लॉज यूजेस सिंपल प्रेजेंट एंड द अदर क्लॉज यूजेस सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में जो क्लॉज कंडीशन बताता है उसे सिंपल प्रेजेंट में तथा अन्य क्लॉज को सिंपल फ्यूचर में रखते हैं। मतलब कि अगर तुम गोवा आए तो वे लोग तुमसे मिलेंगे। तो जिसमें जिस पार्ट में अगर है, अगर क्या है? कंडीशन बता रहा है कि अगर आए तो जिस पार्ट में कंडीशन रहेगा वो पार्ट पहले घटेगा, वो घटना पहले घटेगी, तभी ना हम लोग मिलेंगे। तुम आओगे तब ना मिलेंगे। तो जो घटना पहले घटेगी, ये हमने पढ़ रखा है प्रेजेंट इंडिफिनिट के रूल्स में, कि जो घटना पहले घटती है उसे हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना है या फिर सिंपल प्रेजेंट में रखना है। और जो घटना उसके बाद घटेगी, उसके कारण घटेगी या फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसको हमको रखना है सिंपल फ्यूचर में। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम लोग को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या किया है, इफ शी विल कम टू गोवा दे विल मीट हर।
दोनों को क्या कर दिया है, फ्यूचर में कर दिया है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पार्ट हमको कंडीशन बताता है उसको हमें रखना है सिंपल प्रेजेंट में। इफ शी कम्स टू गोवा दे विल मीट हर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। अगला पढ़िए, एज सुन एज ही विल एंटर द रूम यू विल टर्न ऑफ द लाइट्स। यहाँ पे भी देखिए, जैसे ही वो आएगा आप लाइट्स को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। देखिए बात दोनों फ्यूचर में ही हो रही है, बट हमको जब लिखना है तो कैसे लिखना है, जो क्लॉज हमको कंडीशन बता रहा है उस क्लॉज को जो है हमको क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना है। जैसे एज सुन एज ही एंटर्स द रूम यू विल टर्न ऑफ द लाइट्स, जैसे ही वो आता है यू विल टर्न ऑफ द लाइट्स। कंडीशन ना भी हो अगर, तो जो घटना फ्यूचर में पहले घटती है मतलब उसका जो इम्पैक्ट आता है, ऐसे सेंटेंस में भी जो है हमको जो घटना पहले घटती है उसको जो है हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे फ्यूचर के कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज करते थे सिंपल प्रेजेंट फिर सिंपल फ्यूचर, वैसे ही पास्ट में कि अगर तुम आए होते तो वो तुमसे मिला होता, तो जो आए होते वो पहले घटा होता, मतलब उसको रखेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, और मिले होते तो उसको रखेंगे हम वुड हैव प्लस V3 के फॉर्म में। अब देखिए ये क्या है, ये हो गया हमारा काल्पनिक सेंटेंस। पास्ट वाला जो है, फ्यूचर वाले में क्या है, फ्यूचर तो पूरा इमेजिनेशन ही है, बट पास्ट में क्या है कि ये हमारा काल्पनिक सेंटेंस है। पास्ट में ये घटना घटी नहीं है, मतलब अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा, मतलब ऐसा हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। क्या करते हैं, वुड हैव का यूज करते हैं, और वुड हैव के संग वर्ब का थर्ड फॉर्म चलता है। तो जो घटना पहले घटेगी, जो घटना में कंडीशन रहेगा, उसको रखना है हमको पास्ट परफेक्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे, इफ शी हैड कम टू गोवा दे वुड हैव मेट हर। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, इफ शी वुड हैव कम टू गोवा दे हैड मीट हर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को ही पूरा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो घटना कंडीशन बताएगा, जिस पार्ट में इफ रहेगा उस पार्ट को जो है हमको पास्ट परफेक्ट में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि वो घटना पहले घटेगी, और जो घटना उसके बाद घटेगी या फिर जो उसका इम्पैक्ट होगा उसको हमें रखना है वुड हैव प्लस V3 में, इन पास्ट। ये पास्ट की बात। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन्स क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स का मतलब ऐसा नाउन जो कि मतलब दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के जो नाउन बनता है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। अब कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल कैसे करते हैं हम लोग, कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल जो है उसका जो रूट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसका प्रोनाउन बनाते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे फादर का क्या हो जाएगा प्लूरल, फादर्स हो जाएगा। तो फादर इन लॉ, इसमें हमारा रूट क्या है, फादर ही है। तो हमको क्या करना है, इसका जब हम बनाएंगे प्लूरल तो वहां पे हम फादर में एस लगाएंगे, ना कि लॉ में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फादर्स इन लॉ। वैसे ही आप स्पून फुल मतलब कि चम्मच में भर के, तो स्पून हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा रूट वर्ड है, तो स्पून में हमको एस लगाना है, स्पून्स फुल, स्पून्स फुल। देखिए यहाँ पे स्पून्स फुल। वैसे ही अब बात करें मैन टीचर। अब इसमें देखिए दोनों हमारा इसमें क्या है, मेन वर्ड है, मैन भी है टीचर भी। मतलब हमारे स्कूल में अभी मतलब मेल टीचर्स या फिर मैन टीचर्स की नीड है। तो इसमें देखिए मैन भी हमारा मेन वर्ड है और टीचर भी हमारा मेन वर्ड है। तो इसमें देखिए दोनों का प्लूरल हुआ है, मैन का मेन हुआ है और टीचर का टीचर्स हुआ है। बट यहाँ देखिए आप मैन ईटर में देखिए, मैन ईटर का मतलब होता है आदमी को खाने वाला। इसमें आदमी यहाँ पे मेन नहीं है, यहाँ पे खाने वाला मेन है, खाने वाले के बारे में बात हो रही है। तो खाने वाला कौन है, ईटर है, तो उसका हमको प्लूरल करना है। जैसे कि मैन ईटर का क्या हो जाएगा प्लूरल, मैन ईटर्स। अब देखिए मैन ड्राइवर में देखिए, मतलब कि हमको एक फीमेल ड्राइवर नहीं, हमको एक मेल ड्राइवर चाहिए, मतलब कि ड्राइवर भी चाहिए और वो मेल भी चाहिए। तो दोनों का क्या करेंगे, हम प्लूरल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन ड्राइवर्स। वैसे ही वुमेन हेटर, तो वुमेन हेटर का मतलब वुमेन को हेट करने वाला। अब हेट करने वाला यहाँ पे क्या है, उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुमेन का तो सिंगुलर ही रह जाएगा, बट हेटर का क्या हो जाएगा, हेटर्स। अब देखिए चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ये हमारा यहाँ पे क्या है, रूट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स। बट आप यहाँ देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे मेन कौन है, मेंबर है। पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो हमारा रूट वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना। बुक फेयर मतलब किताबों का मेला, तो मेला यहाँ पे मेन है ना, तो क्या हो जाएगा, बुक फेयर्स। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक फेयर्स। पासर बाई मतलब कि गुजरने वाले लोग, तो इसमें गुजरने वाला कौन है, पासर है, तो पासर का क्या हो जाएगा प्लूरल, पासर्स बाई, ठीक है। बॉयफ्रेंड, इसमें मेन क्या है, फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के लिए बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा प्लूरल। ऐसे ही आप सारे एग्जांपल्स को देख लीजिएगा एक एक करके, ठीक है।
जैसे स्टेप डॉटर का यहाँ पे मेन क्या है, डॉटर है, तो क्या हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। सन इन लॉ में सन का प्लूरल हो जाएगा सन्स, ठीक है, सन्स इन लॉ। मेड सर्वेंट में देखिए मेन यहाँ पे क्या है, नौकर के बारे में बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा मेड सर्वेंट। ऑन लुकर का हो जाएगा प्लूरल ऑन लुकर्स या फिर लुकर्स ऑन, मतलब कि लुकर में ही जो हमको वो एस लगाना है। हैंगर ऑन में भी हैंगर्स ऑन। कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ में इंजीनियर्स इन चीफ। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ऑक्युपाई देयर रेस्पेक्टिव सीट्स। अब देखिए यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे ही जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एरर्स का, ठीक है, आपको पकड़ में नहीं आएगा। अगर आपको ये पता है कि इसका प्लूरल क्या होगा, आपको पता है कि इसमें रूट वर्ड कौन सा है, तो आप आराम से उसका प्लूरल निकाल सकते हैं और आप गलती को भी पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए था, है ना। इस पार्ट में क्या है मेरा गड़बड़ी है। यहाँ देखिए ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे ठीक है, आर फ्रॉम द सेम पार्टी। द इंजीनियर इन चीफ्स, यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, इंजीनियर क्या है हमारा रूट वर्ड है, यहाँ पे होना चाहिए था द इंजीनियर्स इन चीफ। वैसे यहाँ पे भी क्या कर दिया है, लॉज में लगा दिया है एस, जबकि होना चाहिए ब्रदर में एस। अब यहाँ देखिए मेन टीचर्स आर वांटेड इन आवर स्कूल, ठीक है। मेन ईटर्स, देखिए इसका भी प्लूरल कर दिया है और ईटर का भी कर दिया है, जबकि यहाँ पे बात हो रही है ईटर की, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, मैन ईटर्स हैव बिकम वेरी कॉमनली सीन क्रीचर इन ह्यूमन हैबिटेट। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक 2 स्पूनफुल ऑफ कप सिरप। अब देखिए अगर एक होता, 1 स्पून होता तो 1 स्पूनफुल चलता, बट यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 स्पून्स फुल ऑफ कफ सिरप, ठीक है। स्पून के बाद एस फिर एफ यू एल एक साथ, 2 स्पून्स फुल ऑफ कप सिरप। तो ये हो गए हमारे टोटल 5 बेसिक ग्रामर के रूल्स। कुछ एक्स्ट्रा देख लीजिए। अब देखिए एक्स्ट्रा में क्या है, एक चार्ट बनाया है मैंने यहाँ पे, ये बच्चों वाले चार्ट है, हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, कि प्रोनाउन का जो अलग अलग केस होता है और अलग अलग पर्सन में होता है उसका क्या रूप होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, हम बार बार जिक्र करते हैं इसका जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं कि फर्स्ट पर्सन स्पेशली हम लोग डिस्कस करते हैं इसको पैसिव में और आपका नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं, तो मैं में क्या आएगा, मैं आएगा या फिर हम आएगा। तो मैं क्या है, ये हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं या तो नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, मतलब इसको हम सब्जेक्ट का जगह पे यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। तो मैं का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर इसको हम ले जाएंगे आई को, तो क्या यूज करेंगे वहां पे, हम मी यूज करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। अगर मैं कहूं कि मेरा पेन, तो इसमें पेन क्या है, वो नाउन है, तो मेरा क्या है वो बता रहा है, पेन का विशेषता बता रहा है कि ये मेरा है, तो इसमें क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है कि अगर आप ये कहें कि वो मेरा है, तो उसमें देखिए मेरा है केवल, वो किसी का विशेषता नहीं बता रहा है, तो मेरा जो है वो नाउन के बदले आया हुआ है, इसलिए वो हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का जगह पे यूज होगा, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ठीक है, देयर्स। और ये क्या है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे मेरा पेन, अपना घर, उसका घर, तुम्हारा घर, उसके लिए ये सब क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिएगा हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा, बट यहाँ पे देखिएगा कोई, यहाँ पे माइंड, आवर्स, इसके बाद कोई नाउन का नीड नहीं है, ठीक है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। यही जो है दोनों में डिफरेंस। वी का देख लीजिए, वी का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, अस, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, जैसे आवर हाउस। अगर हम कहेंगे कि ये घर हमारा है तो क्या बोलेंगे, दिस इज आवर हाउस, या फिर दिस हाउस इज आवर्स। यहाँ पे हमने हाउस क्या कर दिया, आगे ला दिया, और लास्ट में हम ले गए आवर्स को कि ये घर हमारा, ये हमारा घर है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज आवर हाउस, ठीक। तो हम एक सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं या चाहे तो पॉजेसिव प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं, बस तरीका क्या है अलग हो जाएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें जो है हम नाउन को जो है इसके बाद रखना पड़ेगा, जैसे दिस इज आवर हाउस, नाउन कहाँ गया, आवर के बाद, हाउस कहाँ है, आवर के बाद, बस। बट इसमें क्या है कि दिस हाउस इज आवर्स, अब देखिए इसमें हाउस कहाँ चला गया, दिस के बाद चला गया, यहाँ पे आवर्स क्या है, अकेले है, इसको नाउन की नीड नहीं है। सेकंड पर्सन में बस केवल एक ही है, तुम, यू। अब यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ये डिपेंड करता है, सेंटेंस के बाकी स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि इसमें क्या है।
कभी-कभी ये समझ में नहीं भी आता है, ठीक है? तो यू सिंगुलर, तुम सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके लिए क्या है? एक ही हमारा वर्ड है इंग्लिश में, वो क्या है? यू। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या है? यू ही है। और इसका पॉसेसिव है योर और पॉसेसिव प्रोनाउन है योर्स। अब थर्ड पर्सन का मतलब मैं तुम के अलावा जो भी दुनिया में है सब क्या है? थर्ड। मैं हो गया आई वी, और तुम मतलब कि यू, उसके अलावा जो भी बचा वो सब क्या है? थर्ड पर्सन है। जैसे ही, शी, इट, दे, सब क्या है? थर्ड पर्सन है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। जैसे राम ने उसको हेल्प किया, तो राम हेल्प्ड। अब वहां पे क्या हो गया? राम सब्जेक्ट जब बन गया तो वहां पे उसको क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वहां पे हम उसको के लिए क्या यूज करेंगे? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज करेंगे, यानी कि राम हेल्प्ड हिम, ना कि ही या फिर हिज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट का जगह पे इसका ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे उसने, राम ने उसके भाई की मदद की, तो क्या हो जाएगा? राम हेल्प्ड हिज ब्रदर। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारा? हिज का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है? हिज ही। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एस लगाएंगे तो हिसिंग वाला साउंड आएगा, जैसे हिसिस, ऐसा आएगा साउंड, इसीलिए यहाँ पे एस नहीं लगाया जाता है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है कि देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गया हिज हिज, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ लेंगे। जैसे दिस हाउस इज हिज, कोई गलती नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि दिस इज हिज हाउस चलेगा, दिस हाउस इज हिज ये भी चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको सारे इसके जो रूप है वो पता है, तो आप कभी भी जो है कहीं पे भी फेल नहीं करें। शी का देख लीजिए, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जो है वो हर। शी हेल्प्स हर मदर, या फिर हम ऐसे लिख, आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हर, या फिर आई हेल्प्ड हर मदर। दोनों जगह देखिए, एक जगह वो हर क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई हेल्प्ड हर में क्या है? हर ऑब्जेक्ट है। और आई हेल्प्ड हर मदर में हर क्या है? वहां पे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट का देखिए, सेम है ऑब्जेक्टिव केस, इट का इट। ठीक है, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट्स है। अब इसका पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो कुछ नहीं होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है इट का। ठीक है, दे का हो जाएगा देम, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स। तो ध्यान रखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन में इट का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों बस यही था हमारा 5 बेसिक ग्रामर्स का जो है वो रूल्स। आप इसको देखेंगे कि ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है आपको मदद करेगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।